फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने ये यूनिट जो है प्लस टू क्लास की सॉल्यूशन वो कंप्लीट कर ली है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक सैम्पल जो एनसीईआरटी के हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं। तो देखो, पहला न्यूमेरिकल है जो बॉइलिंग पॉइंट पे है, द वेपर प्रेशर ऑफ, देखो बॉइलिंग पॉइंट पे है ये, ध्यान से देखना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, जो वेपर प्रेशर है प्योर लिक्विड का ए और बी का, ये दे रखा है, ये ए का है, ये बी का है, ऑफ एच जी रिस्पेक्टिवली एट 350 के, यहाँ टेम्परेचर भी दे रखा है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, पहले तो कंपोजिशन निकालनी, जब उसका टोटल वेपर प्रेशर 600 mm दे रखा है, ठीक है, मरकरी का, और साथ ही साथ फाइंड आउट करना है अपने कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। देखो, सबसे पहले तो हम वेपर प्रेशर लिख लेते हैं, कितना कितना दे रखा है। वेपर प्रेशर जो प्योर लिक्विड है ए, उसका कितना दे रखा है 450 mm, और वेपर प्रेशर बी का कितना दे रखा है 700 mm, और टोटल वेपर प्रेशर भी दे रखा है, टोटल वेपर प्रेशर कितना दे रखा है 600 MB। इसको PS लिख देती हूँ मैं, चलो मैं बाद में लिखती हूँ, पहले ये 600 mm। तो देखो, जो ये है PA लिख दूंगी मैं इसको, ठीक है, प्योर का है तो इसलिए नोट लिखेंगे, पढ़ी हमने प्रॉपर्टी, तो ये भी P नोट B लिखूंगी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा PS। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, PS इज इक्वल टू, किया था हमने, ये याद है, P नोट A एक्स ए मोल फ्रैक्शन प्लस P नोट B एक्स बी, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ है। PS इज इक्वल टू P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। तो यहाँ से हमें P नोट A की वैल्यू भी पता है, ठीक है, P नोट B की वैल्यू भी पता है, और PS की भी वैल्यू पता है। यदि यहाँ से हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, यही लगाते थे हम हमेशा, ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो इसमें पुट कर दूंगी तो एक्स ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर रही हूँ, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, पी एस की कितनी थी 600, इसकी कितनी है 450 एक्स ए, प्लस इसकी कितनी है 700 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, 450 एक्स ए प्लस 700 माइनस 700 एक्स ए इक्वल टू में 600 ही चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे इसको सोल्व करोगे, 450 माइनस 700 एक्स ए, और ये इधर लेके जाएंगे तो मेरे पास जो यहाँ से एक्स ए की वैल्यू आएगी, मैं इसको यहाँ ऑलरेडी लेके चली जाती हूँ। देखो, ये जो आएगा ना, ये माइनस में आएगा और इधर 100 आएगा। 450 में से 700 गए तो 250 आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस का इधर लेके जाऊंगी तो प्लस का हो जाएगा, और इधर 600 प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, इसके साथ एक्स ए था ना, तो ये 250 एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया 100, और यहीं से एक्स ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी निकलेगी 100 बाई 250 यानी कि 0.4। तो यहाँ पे अगर आपकी एक्स ए की वैल्यू 0.4 आई है तो एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, क्या निकला 0.4, तो एक्स बी कितना निकल जाएगा हमारा यहाँ पे 0.6, सोल्व करके देखना यही आएगा। यहाँ एक्स बी निकल गया और एक्स ए हमें पता है 0.4, यहाँ निकाला मैंने, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो, बस पी ए, पहले पी ए निकाल लो, ठीक है, ये पी ए नोट तो है हमारे पास, पी ए निकाल लो और पी बी निकाल लो, ठीक है। पी ए कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद है, पी नोट ए एक्स ए, और पी बी कैसे निकालते थे, पी नोट बी एक्स बी। तो पुट करेंगे, पी नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो, पी नोट ए की वैल्यू है 450 मल्टीप्लाई एक्स ए की वैल्यू कितनी है 0.4 पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सोल्व करना, 180 mm आएगा, और यहाँ पे पी नोट बी की वैल्यू कितनी थी, पी नोट बी की वैल्यू कितनी थी 700 मल्टीप्लाई एक्स बी की कितनी है 0.6, तो इसको सोल्व करोगे तो 420 mm आ गया। अब देखो, मोल फ्रैक्शन भी बोल रखे हैं इसने, ठीक है। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन, तो कंपोजिशन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे आपको।
मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे आपको वेपर फेस में, ठीक है। तो सबसे पहले ए के निकालते हैं, तो क्या होएगा पी ए डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पी बी। तो पी ए कितना निकाला है अभी हमने, पी ए 180 है, 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 420, तो इसको पूरा सोल्व करोगे तो 0.3 आएगा। मोल फ्रैक्शन बी के निकालेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पी बी डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पी बी। तो इसको सोल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 420, 180 प्लस 420, तो यहाँ पर 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट प्रॉब्लम रहेगी हमारी फ्रीजिंग, पहले बॉइलिंग पॉइंट की थी, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट की करेंगे हम, ठीक है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ डिजॉल्व इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजेज एट 272.187 के, यहाँ टेम्परेचर दे दिया। इफ वैल्यू ऑफ के एफ की वैल्यू भी दे दी यहाँ देखो, फॉर वाटर विच फ्रीजेज एट 273 केल्विन, 273 केल्विन पे ये फ्रीजेस करता है। देन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास जो है आपने कैलकुलेट करना है। देखो तुमने वैल्यू निकाली थी जब हमने ये के एफ सोल्व किया था, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आई थी, याद होगा आपको, डेल्टा टी एफ वाले फॉर्मूले से हमने निकाली थी। डेल्टा टी एफ वाले फॉर्मूले से इज इक्वल टू के ओ फाई एम इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ऑफ बी इंटू डब्ल्यू ऑफ ए। और ये सोल्व करके हमने ऐसे भी बोल दिया था, मास ऑफ वेट के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या था फॉर्मूला वाला, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यहाँ के एफ वैल्यू मिली हुई है, यही हमें निकालना है। एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें मास ही तो निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें जो गिवन है वो यहाँ लिख रही हूँ मैं, के एफ की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी गिवन है 1.86 है ना, किलोग्राम मोल में है, ये किलोग्राम मोल में, किलोग्राम है, ठीक है, किलोग्राम मोल इनवर्स में ये वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है। और डब्ल्यू बी देखो, डब्ल्यू बी भी दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ इट्स डिजोल्व इन सोल्यूट, यानी कि यही दे रखा है हमारा जो सोल्यूट है, यानी कि डब्ल्यू बी उसका वेट दे रखा है 0.6 ग्राम, ठीक है, ऑफ इट्स डिजोल्व इन 21.7 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि ये सोलवेंट हो गया, यानी कि डब्ल्यू ए हो गया, ये डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 21.7 ग्राम। सोल्यूशन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। और आपको ये भी पता है डेल्टा ऑफ टी एफ क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ, ये सारा कर रखा है हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो देखो डेल्टा ऑफ टी एफ निकालते हैं सबसे पहले। डेल्टा ऑफ टी एफ निकालने के लिए सबसे पहले प्योर स्टेट वाला, यानी कि जो एक्चुअल होता है वो लेंगे, 273 केल्विन होता है, माइनस जो गिवन है टी एफ गिवन है, यहाँ कहाँ है टी एफ, विच फ्रिजेस एट, ये गलत लिख रखा है, स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। स्टेटमेंट फ्रिजेस एट, स्टेटमेंट में है फ्रिजेस एट 272.187 केल्विन, तो यहाँ पर 272 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ 278 है, चलो कोई नहीं 272 ही ले लेते हैं, माइनस 272.187 केल्विन, इसके हिसाब से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। जो हमें यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे रखी है इसके अकॉर्डिंग ही हम निकाल लेते हैं इसको। तो ये देखो, इसको टी एफ को सोल्व करो जरा, तो आपकी यहाँ पे 0.813 के वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये निकालना है के एफ, आपको पता है, डब्ल्यू बी भी पता लग गया 1000, ये डब्ल्यू ए भी पता है तुम्हें, ये भी निकाल रखा है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो जरा इसमें, एम बी इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.6 ग्राम, और इसकी क्या है 21.7, 0.6 इंटू फॉर्मूले में क्या है 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी एफ जो अभी निकाला हमने 0.813 इंटू डब्ल्यू ए कितना 21.7, तो इसको सोल्व करना है तुमने, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एम बी की वैल्यू जो है पता लग जाएगी। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए मैंने न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो बना रखी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बुक में काफी सारे ऐसे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, वहां से आपने इनको ट्राई करना है। थैंक यू।